भोपाल में सीएम आवास के बाद 19 संगठनों ने जो है कि सीएम आवास का घेराव किया है। उसमें किसान और युवा दोनों साथ में सड़कों पर उतरे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार किसानों के हकों और अधिकारों पर डकैती हो रही है। ये जाहिर करता है कि पूंजीपतियों की सरकार है, किसानों की सरकार नहीं है। उनको किसानों की समस्याएं से कोई लेना देना नहीं है। किसानों को हम मदद के तौर पर 2000 के किसान निधि दे रहे हैं, जिससे हमारा किसान जो है खेती करने में पिछड़ा न रह जाए। ये किसी सरकार ने नहीं किया, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये मुख में राम बगल में छुरी, ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। ये जो नाटक कर रहे हैं देने का, इसमें केवल इतना कहना चाहते हैं कि छत को छीन करके और कंबल बांटने का काम कर रही है सरकार। लगातार जिस तरह से हम देखे पिछले 25 से 35 दिनों के बीच जो हमारे युवा छात्र थे प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान उन पर लाठीचार्ज भी हुआ। राहुल जी ने सवाल उठाया, पत्र भी लिखा गृह मंत्री के पास कि आप ये बता दीजिए कि लाठीचार्ज किसने किया। तो चाहती है कि सारा काम विपक्ष ही करे, विपक्ष ही सवाल करे, अब विपक्ष ही जवाब दे, सरकार को कुछ न करना पड़े और सरकार पूरी तरह से अपने जिम्मेदारी और दायित्वों से परे भागना चाहती है। तो राहुल गांधी तो बड़ा जायज प्रश्न किया है, अब इसका जवाब सरकार को देना चाहिए, लेकिन सरकार इस पे बौखला गई। तो कौन सा गुनाह राहुल गांधी ने किया? नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। आज मध्य प्रदेश में किसानों ने उग्र प्रदर्शन किया। छात्र भी उतरे, किसान भी उतरे, सीएम आवास को घेर लिया। उस पर बातचीत करने के लिए मध्य प्रदेश से पूर्व मंत्री और पूर्व राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल साहब है। सर, लगातार जिस तरह से किसानों का 100% एमएसपी की मांग है, उसको लेकर भोपाल में सीएम आवास के बाद 19 संगठनों ने जो है कि सीएम आवास का घेराव किया है। उसमें किसान और युवा दोनों साथ में सड़कों पर उतरे। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे और इस प्रदर्शन को आप किस तरह से देख रहे हैं? ये कि किसान बहुत संजीदा वर्ग होता है और हरहजा आंदोलन उसके लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन अगर आज किसान सड़कों पर आया है तो निश्चित रूप से गंभीरता से उसको विचार करने की ज़रूरत है। इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार किसानों के हकों और अधिकारों पर डकैती हो रही है। किसान को अगर बिजली का बिल बकाया रह जाता है तो उसको जेल भेज दिया जाता है, उसका कनेक्शन काट दिया जाता है, उसकी फसल बर्बाद हो जाती है, उससे पेनाल्टी ली जाती है। लेकिन दूसरी तरफ बड़े बड़े पूंजीपतियों का लाखों करोड़ों का जब बकाया होता है, उसमें किसी का कनेक्शन कटते देखा है? कभी उनका कनेक्शन नहीं कटता, कभी उनसे वसूली नहीं होती और उल्टा उनको कंपनसेशन दिया जाता है। ये जाहिर करता है कि पूंजीपतियों की सरकार है, किसानों की सरकार नहीं है। उनको किसानों की समस्याएं से कोई लेना देना नहीं है। जबकि किसान ही अन्न पैदा करता है और दुनिया का पेट भरता है। अगर किसान खेती बंद कर दे तो फिर बड़े बड़े पूंजीपति और बड़े बड़े कुर्सी पर बैठने वालों लोगों का क्या हश्र होगा, ये अपने आप में जाहिर है। तो किसान के जो सरकार ने वादा किया था कि हम एमएसपी देंगे, उसकी फसल का दाम हम दूना करेंगे, तो किया नहीं। और जो उसमें कीटनाशक, दवाई और खाद का, बीज का जो कीमतें बढ़ रही हैं, उसके तुलना में किसान की फसल की कीमत नहीं मिल रही है। इस वजह से किसान आंदोलित है, किसान घाटे के सौदा करता है। इस वजह से आज वो सड़कों पर आया है और सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है। अगर सरकार गंभीरता से नहीं होगी तो निश्चित रूप से और उग्र प्रदर्शन होगा, अपने हक अधिकार की किसान लड़ाई लड़ेगा और इस तरह की लड़ाई में कांग्रेस हमेशा साथ रही है और साथ रहेगी। किसानों का पीठ थपथपाने की जब बात आती है तो पूर्व कृषि मंत्री चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो या वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान, वो कहते हैं कि लगातार जो है कि किसान जो है, किसानों को हम मदद के तौर पर 2000 के किसान निधि दे रहे हैं, जिससे हमारा किसान जो है खेती करने में पिछड़ा ना रह जाए। ये किसी सरकार ने नहीं किया, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने किया। मामले को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, इसको समझने की ज़रूरत है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मुख में राम बगल में छुरी, ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। ये जो नाटक कर रहे हैं देने का, इसमें केवल इतना कहना चाहते हैं कि छत को छीन करके और कंबल बांटने का काम कर रही है। लगातार जिस तरह से दिल्ली में नीट छात्रों ने प्रदर्शन किया, छात्रों पर लाठीचार्ज भी हुआ, उसको लेकर संसद में आज राहुल गांधी जी ने आक्रामक होकर
गृह मंत्री से सवाल पूछा कि आखिर लाठी चार्ज करने का ऑर्डर किसने दिया। तो हमारे युवा छात्र थे प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शन के दौरान उन पर लाठी चार्ज भी हुआ। राहुल जी ने सवाल उठाया, पत्र भी लिखा गृह मंत्री के पास कि आप ये बता दीजिए कि लाठी चार्ज किसने किया, किसके वजह से हुआ, किसने आदेश दिया। इस पर आपकी क्या राय है? ये सरकार जो चाहती है कि सारा काम विपक्ष ही करे, विपक्ष ही सवाल करे, अब विपक्ष ही जवाब दे, सरकार को कुछ न करना पड़े, और सरकार पूरी तरह से अपने जिम्मेदारी और दायित्वों से परे भागना चाहती है। इस वजह से जो भी राष्ट्रीय मुद्दा आता है, चाहे महंगाई का मुद्दा आता हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा आता हो, सरकार कहती है कि इसके दोष जो है नेहरू पर है, नेहरू पर डाल देती है। तो जो इस तरह से गैर जिम्मेदाराना सरकार है, तो सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं? ये सरकार को जब भी संकट की स्थिति आती है, इनसे कोई सवाल पैदा होता है, सवाल पैदा करता है, और इनको लगता है कि माने इस सवाल में हम घिर जाएंगे, इस सवाल का हमारे पास जवाब नहीं है, तो फिर इसी तरह से हथकंडों का सहारा सरकार लेती है, जो माने हमारे छात्रों के साथ में बीता है। छात्र क्या चाहते थे? छात्र न्याय चाहते थे ना, साथ के साथ अन्याय हुआ है। बेरोजगारी बढ़ रही है, रोजगार मिल नहीं रहा है, रोजगार के लिए जगह निकलती है, इंटरव्यू नहीं होता, इंटरव्यू होता है उसमें घपलेबाजी होती है, फिर उसका रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आता है पोस्टिंग नहीं होती। माने एक तरह से बेरोजगारों के साथ मजाक सा होता है, उनका सारा जीवन बर्बाद हो रहा है, और जिसका जीता जागता उदाहरण नेट का पेपर लीक होना है। इससे आहत होकर के छात्र अपनी जायज़ मांगों को लेकर के सड़क पर आए और सरकार से सवाल कर रहे हैं। और उसी से संबंधित राहुल जी ने क्या गुनाह किया? राहुल जी सवाल पूछा ना, ये सरकार का दायित्व होता है कि जो भी सवाल आता है उसका जवाब सरकार को देना चाहिए, देना पड़ता है। तो सरकार से ही तो सवाल किया, लाठीचार्ज हुआ, घायल हुए, उसमें एक आध मौत हुई, और नीट में हमारे लोगों ने आत्महत्या किया। तो उसी पे तो सवाल पूछ रहे कि आखिर हमारा संविधान है, संविधान के आधार पर सबका अधिकार बटा हुआ है कि किसके अधिकार से क्या होगा। यही तो सवाल उन्होंने पूछा कि अगर लाठी चार्ज हुआ है, छर्रे लगे हैं, तो आखिर आदेश किसने दिया? तो राहुल गांधी तो बड़ा जायज़ प्रश्न किया है। अब इसका जवाब सरकार को देना चाहिए, लेकिन सरकार इस पर बौखला गई। तो कौन सा गुनाह राहुल गांधी ने किया? और राहुल गांधी को मैं बहादुरी की दाद देता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो ये छात्र इस देश की ताकत है, इस देश की शक्ति है, और वो जब संकट में आया, उनके हकों अधिकारों पर कुठाराघात हुआ, तो उस लड़ाई में शामिल होकर के राहुल गांधी ने न्याय की आवाज़ को बुलंद किया। वो बहादुरी के पात्र हैं, और आज दुनिया उसका लोहा मानने लगी है कि अगर इस गूंगी बहरी सरकार से कोई सवाल कर सकता है, कोई लड़ सकता है, कोई आंख दिखा सकता है, तो राहुल गांधी। पेपर लीक को लेकर कानून लोकसभा में पारित किया गया है। 7 साल का सजा और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी सरकार जो है कि इस कानून में लेकर आई है। इस कानून को आप किस नज़रिए से देखेंगे? नहीं, कानून सरकार को लाना चाहिए, अच्छा बात है, कानून लाई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि नीयत साफ होनी चाहिए। अगर डॉक्टर साहब ने कहा था कि कितना भी अच्छा संविधान हो जाए, अगर उसको लागू करने वालों की नीयत ठीक नहीं है, तो उसका फ़ायदा लोगों को नहीं मिलता। तो सबसे ज़रूरी है कि नीयत सरकार की साफ़ होनी चाहिए। अगर नीयत साफ़ रहेगी तो निश्चित रूप से उस कानून का फ़ायदा होगा। लेकिन जो सरकार है उसकी नीयत है ही नहीं है, तो कानून बनाने भर से न्याय नहीं मिलेगा। इसी वजह से लड़ाई लड़ी जा रही है कि नीयत भी ठीक करो, अगर नीयत ठीक नहीं करोगे तो बदल दिए जाओगे। ये संदेश मैसेज दिया। जब आप भी राज्यसभा में थे तब भी माइक बंद किया जाता था, आज फिर राहुल जी का माइक बंद कर दिया गया है। ये माइक बंद करने का सरकार का चक्कर जरा जनता को समझा दीजिए। ये समझाने की बात नहीं, ये सरकार जनतंत्र विरोधी सरकार है, और ये चाहते नहीं कि हमारे खिलाफ कोई सवाल पैदा हो, कोई हमसे प्रश्न पूछे, कोई चुनौती हमारे सामने आकर के खड़ी हो। ये सरकार चाहती नहीं है। इस वजह से उन्हें संविधान से कोई सरोकार नहीं है। वो अपना संविधान चलाना चाहते हैं और लोकतंत्र के आवाज़ को दबाना चाहते हैं। हम तो खड़े सदन में थे, सदन बोलने के लिए खड़ा होंगे तो समय नहीं है, अगर समय होगा तो बोलने नहीं दिया जाएगा, अगर बोलेंगे तो प्रोसीडिंग में नहीं आएगा, और उसके बावजूद भी बोलेंगे तो माइक बंद कर दिया जाएगा, उसके बाद भी बोलेंगे तो सदन से बाहर कर दिया जाएगा। इसके तो हम भुक्तभोगी हैं। 7 दिन के लिए सदन से बाहर कर दिया।
तो ये सब जाहिर होता है कि लोकतंत्र की परिभाषा यही, लोकतंत्र की खूबी यही है कि किसी को भी अपनी बात कहने का हक अधिकार है, सरकार से सवाल करने का हक अधिकार है। और जब ये अधिकार ही रहा तो फिर प्रजातंत्र कहाँ रहा, लोकतंत्र कहाँ रहा है? तो तानाशाही हो गई, जो साबित कर दी उन्होंने कि लोकतंत्र पर हमें विश्वास नहीं है, हम तानाशाह हैं, तानाशाही तरीके से हम सरकार चलाएंगे। ये सरकार सिद्ध कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। दिल्ली से सोशल संवाद की रिपोर्ट।